लोकसभा पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये नेशनल पॉलिसीज के शेपिंग में हेल्प करती है। लॉ को बनाने में सिटीजन्स ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट का यह लोअर हाउस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ इंडिया में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। इस हाउस में इंडिया के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग लोकसभा लॉ मेकिंग में, यूनियन बजट को फॉर्मुलेट करने में और डेमोक्रेटिक विल ऑफ पीपुल को आर्टिकुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकसभा कॉम्पोजिशन, लोकसभा 550 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी होते हैं। करंटली लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 524 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, 19 members are representative of union territories. Representation of states in Lok Sabha. Members representing in Lok Sabha territorial constituency के थ्रू पीपुल द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इलेक्शंस को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर कंडक्ट करा जाता है, मीनिंग एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 एंड एबव नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन इज एलिजिबल टू वोट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ये डिसाइड करने के लिए एम्पावर करती है कि हाउ यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। अंडर द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल एक्ट 1965 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज आर ऑल्सो चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। करेंटली लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर प्रेजेंट नहीं है। लोकसभा ड्यूरेशन, लोकसभा का ड्यूरेशन 5 इयर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन इट स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 5 साल कंप्लीट होने के पहले किसी भी टाइम लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी पावर है और डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं करा जा सकता। नेशनल इमरजेंसीज के ड्यूरिंग लोकसभा को पार्लियामेंट के लॉ द्वारा 1 ईयर एट ए टाइम एज मेनी टाइम्स एक्सटेंड करा जा सकता है। इमरजेंसी के हटने के बाद एक्सटेंशन 6 मंथ के से ज़्यादा पीरियड के बियॉन्ड नहीं हो सकता। लोकसभा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करना जरूरी है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रीअसेसमेंट आफ्टर ईच सेंसस, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससीज एंड एसटीज, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पीटीपी, सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लोकसभा मेंबर को इलेक्ट करती है जो उस जियोग्राफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स को इलेक्टेड डिक्लेयर करा जाता है। लोकसभा क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951 लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन को प्रोवाइड करता है जो मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए जरूरी है। दीज क्वालिफिकेशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में इलेक्ट होने के लिए एक पर्सन को फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने ओथ एंड अफर्मेशन लेना। मस्ट बी एट लीस्ट 25 years of age. Must possess any other qualification as prescribed by Parliament. Statutory qualification in Lok Sabha. Representation of People Act 1951 के अंदर फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीट के लिए कैंडिडेट को एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उस रेस्पेक्टिव कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। नोट, एससी और एसटी कैंडिडेट जनरल नॉन रिजर्व सीट से भी कंटेस्ट कर सकते हैं। लोकसभा ओथ और अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स, लोकसभा मेंबर को प्रेसिडेंट या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के समक्ष ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ता है। अपने ओथ और अफर्मेशन में
मेंबर ऑफ लोकसभा स्वेयर्स भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिस कर्तव्य को वह ग्रहण करने वाला है उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही और सी इज अबाउट टू इंटर, बिना ओथ लिए मेंबर ऑफ लोकसभा हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट और वोट करने और एनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। लोकसभा मेंबर सैलरीज एंड अलावेंसेस, लोकसभा मेंबर्स का सैलरीज एंड अलावेंसेस पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ लोकसभा के पेंशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं देता। इन 1976 पार्लियामेंट ने मेंबर ऑफ लोकसभा के पेंशन को प्रोविजन को प्रोवाइड करा। के अलावा मेंबर ऑफ लोकसभा को ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है। लोकसभा मेंबर्स वैकेटिंग ऑफ सीट्स, मेंबर ऑफ लोकसभा फॉलोइंग केसेस में अपने सीट को वैकेट करता है। पहला डबल मेंबरशिप, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन, तीसरा रेजिग्नेशन, चौथा अब्सेंस और पांचवा अदर केसेस। डबल मेंबरशिप, कोई भी पर्सन साइमल्टेनियसली बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग यदि दोनों हाउस के लिए इलेक्टेड हुआ तो पर्सन को 10 दिन के अंदर किसी एक को चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज राज्यसभा सीट वैकेट हो जाएगी। यदि कोई सीटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस अदर हाउस के लिए इलेक्ट होता है तो ओरिजिनल सीट वैकेट हो जाएगी। यदि कोई पर्सन सेम हाउस में 2 सीट्स के लिए इलेक्ट होता है तो पर्सन को किसी एक को चूज करना होगा, अदरवाइज बोथ सीट वैकेट हो जाएगी। सिमिलरली कोई भी पर्सन सेम टाइम पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन, किसी मेंबर का सीट वैकेट हो जाता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को इंक्योर करता है, इंक्लूडिंग डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल। रेजिग्नेशन, लोकसभा मेंबर स्पीकर को लिखकर रिजाइन कर सकता है। रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने पर सीट वैकेट हो जाता है। स्पीकर रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकता है यदि ये नॉन वॉलंटरी और नॉट जेन्युइन फाउंड होता है। एब्सेंस, यदि कोई मेंबर सभी लोकसभा मीटिंग से 60 डेज के लिए विदाउट परमिशन एब्सेंट होता है तो हाउस उनके सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देगा। अदर केसेस, लोकसभा मेंबर का सीट वैकेट हो जाता है यदि देयर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट, दे आर एक्सपेल्ड बाय द हाउस, दे आर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट।